रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर उन तमाम मुद्दों को छू लेना चाहता है जिससे मेरठ की राजनीति गुजरती है। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से पंजाबी समुदाय ने मेयर चुनाव से लेकर विधायक चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूती से रखी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा कारण है। मोहनलाल कपूर के बाद कोई भी शख्सियत पंजाबी समुदाय से किसी पद पे नहीं आया। सवाल भी लाजमी है तो जवाब भी पंजाबी समुदाय के लोग ही देंगे। लिहाजा पंजाबी समुदाय के पुरोधा सुरेश छाबड़ा के बाद हम पंजाबी समाज के मंत्री अध्यक्ष निशांत परूथी जी के पास आ गए हैं और अध्यक्ष जी से जानेंगे कि आखिर अभी 22 में जो मीटिंग हुआ था उसके क्या मायने हैं और अभी जिस तरीके से उद्योगपति, शिक्षाविद और सामाजिक प्रणेता जो कोरोना काल में सबसे पहले 51 लाख रुपए का दान करके एक सामाजिक भूमिका की बड़ी भूमिका निर्वहन करी थी, राजेश दीवान को लेकर लगातार पंजाबी समुदाय सक्रिय है। अध्यक्ष किसी भी समाज का अभिभावक होता है, लिहाजा रोजाना खबर हम यहां पे आ गए हैं निशांत परूथी जी के आवास पर और जाने को जिस तरीके से कि आखिर किस तरीके से पंजाबी समुदाय अपनी बात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक रख पा रहा है। नमस्कार सर, कैसे आप? फाइन हूं, मैं अच्छा हूं। जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव के दहलीज पे हम खड़े हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, रोज उल्टी गिनती हो रही है कि मेरिट को लेकर क्या होगा। कभी किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, कभी किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। 22 में मीटिंग हुई। सबसे पहले बताइए कि क्या पंजाबी समुदाय के एक्चुअल आप लोगों का दर्द क्या है, मर्म क्या है? दर्द यह है कि जब हम 1947 में विभाजन हुआ था, जब हम वहां से विभाजन हुआ था तो हम यहाँ आए थे, तो हम उसके बाद हमने जनसंघ को ज्वाइन किया था क्योंकि आरएसएस ने हमारा बड़ा हेल्प करी थी उस टाइम। जी जी। और फिर जब से जनसंघ ज्वाइन करी है उसके बाद ये जो विलय हुआ भारतीय जनता पार्टी में हुआ जनता विलय, तो उसमें हम फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी तन मन धन से अभी तक लगे हुए हैं। अच्छा। और जो भी उसका आदेश रहता है सर्वोपरि रहता है, जो भी आदेश देते हैं उसी आदेश के अनुसार ही काम करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं राजेश दीवान को लेकर आपकी मांग कुछ देर से हुई या पहले आपको 6 महीने पहले आप लोगों को सक्रिय हो जाना चाहिए था और अब चल क्या रहा है? सक्रिय तो हम 6 महीने पहले ही थे जी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व हमें आश्वासन देता रहा कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों को सम्मिलित करेंगे किसी न किसी पर। सही बात। तो इसलिए हम उसके बाद मैंने 12 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इसमें व्हाइट हाउस में जी। उसके बाद हमने फिर 7 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद में करी। ठीक है। उसमें भी हमने सभी से यही कहा कि सभी वहां पर अच्छा समर्थन मिला हमें, और लोग बाग यही कह रहे थे कि अगर इस बार हमें नहीं दिया तो हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें क्या करना है। पंजाबी समुदाय लगातार मेरठ में कम से कम जैसा मैंने आकलन किया है 1 से 1.5 लाख वोटर हैं पूरे मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के डेडिकेटेड वोटर हैं। आप चाहे किसी को भी टिकट दे दीजिए, लेकिन पंजाबी समुदाय बूथ मैनेजमेंट से लेकर और तन मन धन से भाजपा के साथ जनसंघ काल से जुड़ा हुआ है। लिहाजा वफादारी की कोई मिसाल इनसे ना पूछे। सवाल यह है कि आपको लगता है कि वैश्य कम्युनिटी लगातार, राजेंद्र अग्रवाल जो वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, 3 बार सांसद हैं, उनके भी टिकट अभी होल्ड पे हैं। सवाल यह है कि क्या वैश्य समुदाय भी अपनी मांग मजबूती से रख रहा है? गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ 3 को होल्ड किया हुआ है। तो क्या लगता है कि पंजाबी समुदाय को तीनों में से किसी एक जगह समायोजन करने की कुछ गुंजाइश लग रही है? बिल्कुल लग रही है, और हम लोग लाइन में हम लोग जी। हाँ, कहीं से भी, गाजियाबाद से भी, मेरठ से भी और सहारनपुर से, कहीं से भी हम पंजाबी समाज को टिकट मिल सकता है। राजेश दीवान, चूंकि आपके बहुत सौम्य व्यक्तित्व के धनी है राजेश दीवान, कभी भी कोई भी ऐसी बात, कड़वी बात या सामाजिक पृष्ठभूमि में मेरठ के ग्राउंड रियलिटी को मैंने चेक किया, जिस तरीके से मैं भी सालों से मेरठ में हूं, राजेश दीवान शिक्षाविद भी हैं और साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लेकिन कहीं से भी उनके बारे में कोई ऐसी बातें नहीं है जो सामाजिक ताने बाने को समेटने वाले ना हो। हर धर्म के लोगों को प्यार करते हैं, हर जाति लोगों को प्यार करते हैं, और कोरोना काल में तो सबसे पहले उन्होंने 51 लाख का दान दिया ही था। क्या लगता है कि राजेश दीवान को आप लोगों ने आगे किया है, उसके पीछे क्या मायने थे? उसके पीछे मायने ये थे, वो सामाजिक कार्य समय समय पर करते रहते हैं और हर वर्ग के लोगों की सहायता करते हैं। मेन बात उनमें ये है, और वो कभी भी किसी प्रकार की कोई मुश्किल या कोई तकलीफ किसी को हुई, किसी भी समाज के वर्ग आदमी को, तो वो हमेशा हेल्प के लिए आगे तैयार रहते हैं। और वास्तव में पंजाबी तो है ही, और पंजाबी के लिए तो वो तैयार रहते ही हैं। और उन्होंने देखो 51 लाख रुपए की धनराशि जो कोरोना के टाइम में दी थी, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। तो क्या लगता है आपको कि उम्मीद की कहीं ना कहीं किरण नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल।
आ रही है। 3 मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ और गाजियाबाद कहीं न कहीं सफलता मिलती दिख रही है। सफलता मिलती दिख रही है, बिल्कुल। मतलब जिस तरह निशांत परूथी जी हैं, बिल्कुल मतलब सही से अपनी बात रखते हैं और पंजाबी समाज के अध्यक्ष हैं, लिहाजा अभिभावक है, और अभिभावक अध्यक्ष पद चाहे उम्र में बेशक छोटे हों, लेकिन सभी इनके अभिभावक के तौर पे इनको अपना मानते हैं। चलते चलते एक सवाल और पूछेंगे आपको कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मेयर चुनाव में तो हमने समायोजन कर दिया, तो ऐसे कि पंजाबी समुदाय वाले ऐसे नहीं कह सकते कि हमें समायोजन नहीं किया गया। वो ये बात थी कि जो आलू वालिया जी हैं ओबीसी से हैं, अच्छा, तो उनको उसमें वो पंजाबियों के साथ रहते ही हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। समय समय पे गुरुद्वारे जाना और समय समय मंदिर जो भी हैं आते जाते रहते हैं और पंजाबियों के बीच में ही रहते हैं, तो सब लोग पंजाबी मानते ही हैं और इसलिए उनको एडजस्ट कर लिया गया था उस समय, मतलब आपका मेयर के चुनाव में। तो क्या लगता है कि पंजाबी समुदाय को लेकर आप लोग इस बार बहुत ही तत्पर और सक्रिय हैं, यहां तक कि वहां जो 22वीं में तमाम मीडिया खबरों को जो मैंने एनालिसिस किया है कि आप लोगों ने कहा है कि पिछली बार भी करमवीर सिंह थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको कहीं एमएलसी विधायक कहीं भी समायोजन किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या लगता है, आखिरी सवाल आपसे, कि क्या लगता है कि इस बार अगर टिकट तीनों जगह ना हो तो क्या आप लोग किसी विकल्प का इंतजार करें? नोटा की बात कही जा रही थी। बिल्कुल नोटा की बात करी जा रही थी और वोटिंग के बहिष्कार की बात भी करी जा रही थी जी। लेकिन वही हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले से कम से कम 40-50 हजार आदमी अपनी अपनी मीटिंग को अलग करेगा, अच्छा, और निर्णय लेगा, और जैसा भी होगा फिर हमें अवगत कराएगा हर डिस्ट्रिक्ट कि हमने क्या करा और कैसे हम नोटा दबाना चाहते हैं या वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। ये सब हमारे सब समाज के लोग हैं जो मौजूद लोग, लेकिन इस बार आर पार के मूड में हैं। आर पार के मूड में है, बहुत इंतजार हो गया, बहुत इंतजार हो गया। अब अनदेखी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और मेरा आग्रह है दोबारा कि ये लोग कहीं पर भी हमें सम्मिलित करके और कहीं पर भी हमें टिकट देकर पंजाबी समाज का मान बढ़ाएं। और ये पंजाबी समाज जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे समर्थक कौम है, सबसे बड़ी कौम है, समर्थक कौम जो है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हम लगातार पंजाबी के जो दिग्गज चेहरे हैं अध्यक्ष जी के पास आए, फिर अभी सुरेश छाबड़ा जी से बात हुई थी, हम कोशिश करेंगे राजेश दीवान जी का भी इंटरव्यू करें, लेकिन सवाल यही है कि लगातार 50 सालों से नहीं 70 सालों से, आजादी के बाद से ही भाजपा और आरएसएस के एक तरह से परिवार के अंग के रूप में, सहायक के रूप में और हर तरीके के तन मन धन से सक्रिय रहने वाले पंजाबी समुदाय का इस बार दर्द छलक गया है, आंखों में आंसू आ गए हैं और दिल मरमाहत है। सवाल यही है कि हमें हमारा फल कब मिलेगा और हमें कामों का वो जो कहते हैं ना आशीर्वाद भाजपा की तरफ से, क्योंकि इनके लोग हमेशा कहते हैं भाजपा मेरी मां है, आरएसएस मेरी मां है, तो मां से बेटे को जो उम्मीद थी वो उम्मीद कब पूरी होगी। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।